और आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़म खान साहब। बेसिकली ये यंगेस्ट मोटिवेशन स्पीकर हैं, ठीक है। और आज हमारा जो मौजू है वो मसला कश्मीर पे है, ठीक है। आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे बेसिकली मसला कश्मीर है क्या और इसका हल क्या है, क्योंकि हम 5 फरवरी को हर साल यूम यकजहती कश्मीर तो मना लेते हैं। हर रोज़ हमारे मुसलमान बहन भाई जो शहीद कर दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो मैं आज़म खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। और इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे कि मसला कश्मीर का हल बेसिकली क्या है। देखिए असद भाई, सबसे पहले तो जानना ये बड़ा ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का तारीख़ी पस मंज़र क्या है। जब तक आपको मसला कश्मीर का तारीख़ी पस मंज़र नहीं पता होगा तब तक आप करंटली आप एनालिसिस नहीं कर सके एग्जैक्टली इसका मसला है क्या। तो इसके लिए जानना बड़ा ज़रूरी कि इसका ब्रॉडरली मतलब कि इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। पाकिस्तान आज़ाद होने से कबल देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जिसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक एक्ट कहलाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक एक्ट पास करता है। इस एक्ट पास करने का मकसद ये होता है कि जितने भी बरसगीर पाको हिंद के अंदर जितने भी जो हिंदू शहर हैं वो हिंदुओं के पास चले जाएंगे और जो मुसलमान शहर हैं वो मुसलमानों के पास चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर उस वक्त के जितने भी आपके दिल्ली का ले लें, कलकत्ता का ले लें, उस वक्त का जनाब ये पूरा मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्से ले लें, मगरबी पाकिस्तान, मतलब बरसगीर पाको हिंद में जितने भी इलाके होते थे। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का मतलब ये था कि जो मुसलमान अक्सरियती इलाके हैं वो मुसलमानों के पास जाएँ और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुओं के पास जाएँ। और इसके लिए उन्होंने एक जज मुकर्रर किया, रेडक्लिफ अवार्ड बड़ा तारीख के अंदर बड़ा मशहूर बदनाम ज़माना है। रेडक्लिफ एक जज बनाकर उन्होंने हिंदुस्तान भेजा, उसने उसको फैसला करना था। उस फैसले के तहत ये होना था कि हिंदू इलाके वो हिंदू के पास जाए और मुसलमान इलाके जो मुसलमानों के पास जाएँ। अब रेडक्लिफ ने ये इस तरह की मैनूवरिंग की हिंदुओं के साथ मिलकर, हिंदुओं ने अपनी नेहरू ने, क्योंकि इसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, जिस वजह से उसने जनाब उसकी बेगम के ज़रिए उसको मैनूवर करना चाहा, उसको जनाब मिस इंटरप्रिटेशन की और उसको चालबाजी या जो कॉन्स्पिरेसी व्हाट्सएवर जो भी आप कह लें, उसको मैनूवरिंग करने के बाद उसको ये कहा गया कि आप जनाब वाला कश्मीर के अंदर हमें दाखिल कर दें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ कि उसने अंदरूनी खाना रेडक्लिफ ने और जनाब वायसराय हिंद ने मिलाकर जनाब वो तमाम तरह अपनी हिंदू फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में दाखिल कर दी। अब जब कश्मीर में हिंदू फ़ौजें दाखिल हो गई तो ये बात कायद-ए-आज़म को जब पता लगी तो आप रहमतुल्लाह ताला जलाल में आपने फरमाया ये क्या किया, ये तो पाकिस्तान तो कश्मीर तो पाकिस्तान की शहरग है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, कानूनी तौर पर देखें, सूली तौर पर भी देखें तो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आता है, जोग्राफियाई एतबार से भी, और जो आपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया है उस एतबार से भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये उस वक्त की जनाब खुद का ब्रिटिश लॉ के मुताबिक ये चीज़ मौजूद है और आप इसको आज भी चैलेंज कर सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। तो इसके मुताबिक वो कश्मीर तो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। लेकिन जब उन्होंने मुनाफकत से हिंदू फ़ौजें दाखिल की तो फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला ने उस वक्त जनाब कायद-ए-आज़म ने कबायली मुजाहिदीन दाखिल की। उस वक्त कश्मीर के अंदर भी ज़ाहिर है फिर वो जहादी ग्रुप एक्टिवेट हुआ, उन्होंने मुजाहिदीन ने हमारे कश्मीर के फिर वो जो हिंदू फ़ौजें दाखिल उनके खिलाफ जहाद किया और जंग तेज़ी पकड़ गई। फिर इसको बुलाकर कायद-ए-आज़म ने पाक फ़ौज को भी हुक्म दिया कि उस वक्त आप गवर्नर जनरल थे, आपने पाक फ़ौज को हुक्म दिया, पाक फ़ौज के दस्ते रवाना किए तो कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल की। बिलाखिर जो आज भी मौजूद है हमारा जो आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास आज भी मौजूद है, ये उसी वक्त का आज़ाद कश्मीर है जो उस वक्त कबायली मुजाहिदीन और पाक फ़ौज की मदद से हासिल किया गया। मैं आपको इसमें ये थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि आप कह रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर हासिल कर लिया। जी जी। तो उस वक्त हम ये दूसरा हिस्सा जो अभी जो हिंदुओं ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा किया हुआ है, उसको क्यों नहीं हासिल कर सके हम? देखिए इसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस वक्त ये जंग चली ना, मुजाहिदीन दाखिल हुए हमारे जनाब, इंडियन फ़ौजों का तबाह बर्बाद किया गया तो जंग में तेज़ी आती चली गई। इंडिया ने यह क्या किया कि इंडिया ने जंग बंदी के लिए पूरी दुनिया के मुल्कों से रब्ता करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर वो चला गया, उसने कहा जी जनाब ये जंग बंदी कराई जाए नहीं तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएंगे, ये वो फलाना टिमकाना। तो यूएन के अंदर चला गया। यूएन के अंदर जाके उसने जाके वहाँ पर वो रिपोर्ट दी कि आप इस जंग बंदी के अंदर अपना अहम किरदार अदा करें वरना नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो यूएन ने क्या किया कि पाकिस्तान को भी बुलाया और इंडिया को बुलाया, बजा आपका क्या मामला, फरमाया कि जी ये कश्मीर हमारा, उनका जी हमारा है, आप इसको जंग बंदी करवाएं। यूएन ने पाकिस्तान के ऊपर जोर दिया कि आप जंग बंदी कर दें। पाकिस्तान ने जंग बंदी की, लेकिन साथ ही यूएन ने इंडिया को ये हुक्म जारी किया कि आप प्लेबिसाइड करवाएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में जाएगा। इंडिया ने कहा ठीक है। इंडिया को ऑर्डर दिया यूएन ने कि आप इसको जंग बंदी तो करवा दी हमने, अब आप इसको प्लेबिसाइड करवाएं। इंडिया ने प्रोलॉन्ग कर दिया, उसके हुक्म को मौखर कर दिया। इंडिया ने कहा ठीक है हम करवाएंगे। फिर उसने यूएन ने थोड़े देर से बाद उसको फिर कहा कि आप जनाब इसको दोबारा प्लेबिसाइड करें, क्यों उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। शौकत अली खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने जब ये कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा ये तो कंसिस्टेंटली इंडिया यूएन की रेजोल्यूशंस को प्रोलॉन्ग करता चला आ रहा है और यूएन की बात को मान नहीं रहा।
तो आपने खुद अमेरिका पे जोर डाला, आपने कहा कि अभी जो अक्टूबर का आने वाला सालाना इजलास है 1951 का, उसके अंदर ये अमेरिका और यूएन मिलकर इस मामले को हल करवाया। ये मामला ना हुआ तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो जंग नागुज़ीर होगी। जब ये लियाकत अली ख़ान ने यह बात कही तो फिर उसके ही अगले रोज़ जनाब लियाकत अली ख़ान का, आपको पता है, पिंड लियाकत बाग में एक जलसा था। आप जलसे के लिए और आपको गोली मार के शहीद कर दिया गया। असल में मसला ये था कि जो पीछे जो हिडन, जो इसके पीछे जो एनिमीज थी, जो खुफिया ताकतें, जो मैं समझता हूँ कि इनविजिबल पावर्स थी, वो ये चाहती नहीं थी कि कश्मीर और पाकिस्तान का मसला हल हो सके, इंडिया का मसला हल हो सके। इंडिया ने बड़ी चालाकी और शफाकियत के साथ जनाब लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद करवाया लियाकत बाग के अंदर, और बिलाखिर उस मामले को फिर से जनाब अधूरा छुड़वा दिया गया। क्योंकि लियाकत अली ख़ान ने थ्रेट किया था पूरी दुनिया को, उन्होंने कहा कि अगर आप इस मामले को हल नहीं कराते, कश्मीर का मसले का हल नहीं निकालेंगे, तो फिर हम अपने मुजाहिदीन दाखिल करेंगे, हम अपनी फ़ौजें दाखिल करेंगे। सर, बहुत आपने इस बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, और इसका मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूँगा। जी जी। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बहुत कोशिशें की कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसी तरह लियाकत अली ख़ान साहब ने भी बहुत कोशिश की। आखिरकार उनको शहीद कर दिया गया गोली मार के, जो भी लियाकत बाग का बता रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि ये इसी तरह ही हुआ है। तो क्या इस दौर में कोई लियाकत अली ख़ान नहीं आ सकता जो इस तरह का, यानी कि उनके माइंड में हो कि हम कश्मीर को हमने अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाना ही बनाना है? देखें, वो इकबाल ने कहा था ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो कदों में, कि पहनाती है दरवेश को ताज सरदारा। लियाकत अली ख़ान आज के दौर में भी आ सकता है। वो गैरत, वो जुर्रत चाहिए आपको। लियाकत अली ख़ान की मिसाल आप ये ले लीजिए कि लियाकत अली ख़ान जिस वक्त पाकिस्तान की रियासत बड़ी कमज़ोर थी माशी तौर पर, तो उस वक्त यहूदी आए और लियाकत अली ख़ान को कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। 48 के अंदर चूँकि पाकिस्तान इसराइल भी बन चुका था, कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, आपको माशी तौर पर भी जनाब मुस्तहकम करेंगे और आपको जनाब फंड्स देंगे, आप जनाब माशी तौर पर स्टेबल हो जाएंगे। तो लियाकत अली ख़ान ने उनको तारीखी जुमला कहा कि जेंटलमैन्स, आवर सोल और नॉट फॉर सेल, हमारी रूहें जो वो बिकने के लिए नहीं है। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हमने अपने दीन पर, अपनी गैरत पर, अपनी मुल्क मिल्लत की इज़्ज़त को पामाल कर दिया, हमने फ़रोख्त कर दिया। तो वो जुर्रत और वो गैरत चाहिए होती है। आज भी वो सारा कुछ हो सकता है। देखें, जिस वक्त ये कश्मीर का मामला हुआ, इस वक्त इंडिया ने अपनी फ़ौजें दाखिल की, तो आप उस वक्त को देखें कि जिस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला ने अपनी फ़ौजें दाखिल की थी, उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। आप खुदा की कसम यकीन करें कि हमारे पास जो पेपर जोड़ने वाला स्टेपलर होता है ना, वो स्टेपलर भी नहीं था। हम बबोल के कांटों से जनाब वो सरकारी हमारे कागजात जो थे वो लगाया करते थे, और सरकारी दफ्तर का हाल यह था कि जो हमारे जो आज के ब्यूरोक्रेट्स जो आज बड़ी शाहाना अंदाज में रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के पीछे कायद आज़म की तस्वीर लगा के आगे फाइल पे दस्तखत करते हैं, इनका हाल यह था कि ये उस वक्त आम की पेटियों पर बैठा करते थे। और हमारे पास आली शान की जो बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स हैं, ये उस वक्त हमारे पास बिल्डिंग्स और इमारतें नहीं थी। उस वक्त हमारे पास यानी कि आप कह लें कि टेंट होते थे, जो उस वक्त पुराने दौर में आपको पता है शामियाने टाइप की चीज़ें जो होती थी वो लगते थे, और इस तरह से हमारे सरकारी दफ्तर जला करते थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। असासाजात का मामला आपको पता है, जिस टाइम तकसीम पाकिस्तान के वक्त वो मामला पेश आया कि नेहरू ने तमाम असासे देने से इनकार कर दिया, फिर उस पर मोहनचंद गांधी ने उस पर वो मरन बरत रखा, तो उसके बाद फिर वो जिस टाइम उन्होंने देखा कि ये तो करीबुल मर्ग हो गया, गांधी मर जाएगा, तो फिर वो नेहरू ने जनाब असासे दिए। एग्जैक्टली आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त माशी तौर पर बड़े कमज़ोर लोग थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। बबोल के कांटों से हम कागज़ जोड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त कायद आज़म ने अपनी जुर्रत पर, अपनी गैरत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने अपनी फ़ौजें दाखिल की कश्मीर के अंदर, ये जानते हुए भी कि जनाब हमारे पास पल्ले कुछ नहीं है, कोई इकोनॉमी तो नहीं ना थी, बिल्कुल हम जीरो पे थे। लेकिन खैर, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि गैरत है बड़ी चीज़ चाहने तक कदों में। कायद आज़म पूरी दुनिया के कानून को भी जानते थे। आपने माशाल्लाह आपने इंग्लैंड से पढ़ कर आया था, लॉ पढ़ा हुआ था। आप पूरी दुनिया को आप जानते थे कि दुनिया में कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता अगर मैं अपनी फ़ौजें दाखिल करूँगा। और बेसिकली ये इस्लाम में भी है कि जहाद जो है वो जायज़ है, जहाद करना चाहिए। जहाद फी सबीलिल्लाह जो आजकल यानी कि इस्लाम के बेसिकली रूह जो है वो जहाद ही है। आजकल के लोग इस बात को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जहाद का नाम लेने वाला दहशतगर्द है, ये है वो है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाद तो उम्मत रसूल का फिर ये तो महवर है ना, ये तो आप कह लें कि मुसलमान का ज़ेवर है जहाद। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम, मेरे आका खुद मुजाहिद है, मेरे आका ने खुद हुजूर जहादी नबी के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर ने खुद फरमाया कि अना नबीउल मलाहिम, मैं वो वाहिद नबी हूँ जो जंगों वाला नबी हूँ। ये तो खाली आप मगरिब की इंटरप्रिटेशन है ना, वो जनाब इस्लाम का ये तनाजुर बयान करते हैं जिसके अंदर इस्लाम को सिर्फ जनाब आप कोने से लगा दें और कहें जी इस्लाम तो कुछ भी नहीं कहता। वो गांधी वाला वही बात है कि अगर आप हमें एक थप्पड़ मारें, हम एक गाल की जगह दूसरा गाल आगे करेंगे, ये बगैरती वाला मज़हब गांधी का।
इस्लाम जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस्लाम ये नहीं देता कि आप जनाब मुसलमानों को जनाब बोटी बोटी करते हो और हम कहें नहीं जी हम तो बड़े अमन और सुकून वाले लोग हैं। ये बेगैरती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुद तलवार पे लिखा हुआ था कि आगे बढ़ना ही जमा मर्दी और खैरत है और ईमान, और पीछे हटना बुज़दिली है। सो एग्जैक्टली देखें, जहाद और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जब इनका अपना मफाद था ना अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इन्होंने जनाब वाला पूरे मुल्क में जनाब तहरीकें चलाई, स्कूलों के अंदर बच्चों को मोटिवेट किया, उनको पढ़ाया, उनको समझाया, बेटा जहाद करो, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह करो। बेशक मुजाहिद की जनाब अल्लाह ताला मुजाहिद जिस घोड़े पर सवार होकर जाता है, अल्लाह उसके खुरों की भी कसम उठाता है, यानी कि उससे खुरों के उठने वाली चिंगारी की भी कसम उठाता है कि मुजाहिद का तो अल्लाह ताला ने मर्तबा मनसब ये रखा है। जब आपका अपना काम था अफ़गानिस्तान के अंदर, आपके अपने मफादात थे अफ़गानिस्तान में, तो आपने जहाद को जनाब वाला बतौर कायनात का सबसे अजीम फरीज़ा करार दिया। और जब आपका अपना मकसद हट गया जहाद से, तो फिर आपने जहाद को पूरी दुनिया में गाली बना कर रख दिया। देखें, इकबाल इस बात पर रोए दे। इकबाल ने कहा था कि फतवा ये शेख साहब का है कि यह ज़माना कलम का है कि दुनिया में रही नहीं अब तलवार कारेगर। लेकिन क्या शेख साहब को इस बात का इल्म नहीं? मस्जिद में ये वाज़ है वैसे भी बेसूद और बेअसर, तालीम इसको चाहिए आज तरके जहाद की हो, जिसके पंजे खूनी से दुनिया को ला खतर, कि काफिर की मौत से भी लरसता हूँ मैं जिसका दिल, तुझे कौन कहता है कि तू मुसलमान की मौत मर। इकबाल ने यह कहा था कि आज के शेख साहब का ये फतवा है कि जो जहाद है वो जहाद का काम नहीं रहा। आज का ज़माना कलम का, सिर्फ खाली कलम से आप जनाब दुनिया को जीत लें, कलम ही है सारा कुछ, बाकी कलम के अलावा दुनिया में किसी चीज़ की कोई हैसियत वर्त नहीं। लेकिन इकबाल कहता है कि क्या शेख साहब को इस बात का इल्म नहीं कि मस्जिद में ये वाज़ है बेसूदा बेअसर, कहने का वो मस्जिद में जो अल्लाह ताला के मुजाहिदीन, अल्लाह के मोमिनीन बंदे और गैरतमंद आगे लोग बैठते हैं, उनके लिए ये चीज़ बेकार हो जाती है। जब आप ये कहते हैं कि खाली तलवार का तो काम ही नहीं, खाली कलम का काम है, तो इकबाल इस चीज़ को मनसूख करते हैं कि आप ये क्या दर्स दे रहे हो उम्मत मुस्लिमा को, कि आप जनाब जहाद को खुद आपने बतौर गाली बना के पूरी उम्मत रसूल के सामने पेश कर दिया और जहाद को जनाब दहशतगर्दी का नाम दिया। अमेरिका अगर जनाब पूरा नेटो का अलायंस बनाकर अफगानिस्तान में दाखिल हो तो वो एक जनाब दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, और मुसलमान अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत और हमीयत के लिए लड़े और अपनी आज़ादी के लिए लड़े तो वह दहशतगर्द है। जी आज़म भाई माशाल्लाह बहुत खूब आपने इकबाल को पेश किया। इकबाल को जब आप पेश कर रहे थे मेरे ज़हन में किबला अमीरुल मुजाहिदीन आ गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। उन्होंने मुसलमान की गैरत को जगा के गए, बेशक कोई शुबे की बात है। वो ये एक बात किया करते थे, कहते थे जब हजूर की गुस्ताही हो रही है, ठीक है, तो उस पे आपकी गैरत नहीं जागती। आपके बारे में गुस्ताही हो तो आप रातों रात बंदा गायब कर देते हैं, ठीक है। और यही हाल यही है, अगर वो हजूर की हतबे नबूवत पर पैरा नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स, तो वो क्या आप क्या समझते हैं कि वो मसला कश्मीर में इस बारे में कोई ज़्यादा गहरी सोच रखते हैं कि वो हल कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना कि इस वक्त उम्मत रसूल मुर्दा दिली की कैफियत में मुब्तला है। अस्तगफिरुल्लाह, हालत यह है कि हम जिंदा लाशें बन चुकी हैं हमारे, और इसके अलावा हमारी कोई इस वक्त पहचान नहीं रही। 57 मुल्कों का अलायंस मिलकर भी अस्तगफिरुल्लाह हम जनाब दुनिया के कुफर के सामने स्टैंड नहीं ले सकते। हम भूल गए कि हम उनके वारिसीन में से जो 313 के अंदर बदर में जाने वाले लोग थे। हम खाली जनाब आधा घंटा एहतजाज तो कर सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, लेकिन हम फ़ौजें लेकर कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि हमारे पास कानूनी हक है, हम चैलेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया को। देखें काज़-ए-आज़म ने क्यों कहा पाकिस्तान के शहर का कश्मीर? शहरक का मकसद ये होता है कि पूरे जिस्म आपका शहरक के ऊपर खड़ा होता है। अगर आज मैं आप मेरी शहरक काट दे तो मैं धड़क से जनाब नीचे करके मर जाऊँ। उनसे पहले कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर पाकिस्तान का तमाम दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। पंजाब की तमाम दर फसलें कश्मीर से चलती है। अल्लाह ना करे कश्मीर से आने वाला पानी रुक जाए तो आप तो पंजाब में तो फेमन आ जाएगा आपके। इसीलिए काज़-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कुव्वत बसीरत ने यह मंजर देखा था, इसीलिए आपने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, और शहरक छुड़ाने के लिए आपको जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े आपको उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। आपकी गैरत के ऊपर सवाल है ना। आप खाली एहतजाज करके ये समझते हैं कि आप जनाब दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। आप दुनिया की बड़ी एटमी ताकत है, कुव्वत है आप जनाब वाला एहतजाज करके दुनिया को ये दस दे रहे हैं कि जनाब हम कश्मीर के लिए एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज तो कमज़ोर लोग करते हैं, एहतजाज वो करते हैं जिनके पास ताकत, कुव्वत, पावर, इख्तियार कोई नहीं है। हम मेरे आप जैसा इंसान एहतजाज कर सकता है, हमारे पास ताकत नहीं है। रियासतें एहतजाज नहीं करती हैं। आपको ये डर अगर एटमी जंग हो जाएगी तो इंडिया को ये डर नहीं है एटमी जंग हो जाएगी। इंडिया भी तो जनाब सफाकियत कर रहा है ना, वहाँ पे दरिंदगी जबर जुल्म कर रहा है, तो इंडिया को ये डर नहीं है कि पाकिस्तान से रिस्पॉन्स आएगा। उसको ये डर नहीं है कि एटमी जंग होगी। आपको बड़े डर है एटमी जंग होने का। भाई आप उनके जिस तरह वो आप ग्राउंड लेन पे चले तो सही ना, आप अपने मुजाहिदीन दाखिल करें, आप फौजें दाखिल करें, आप यूएन को थ्रेट करें। जब तक देखें दुनिया का ये कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया बदमाशी के जोर पर चलती है।
अमेरिका जनाब वाला पूरी दुनिया को लताड़ के रख दिया उसने। मुझे बताया ना कौन सा उसने मुल्क छोड़ा जिसने जहाँ पर वो अपनी फौजें लेकर दाखिल नहीं हुआ। अगरचे वो जलील होकर निकला, हर जगह से जलील होकर निकला, हर जगह से उसने शिकस्त खाई, लेकिन उसको पूछने वाला आज भी जनाब इंसानियत का अलंबरदार है। वो अपने आप को सोल सुपीरियर अर्थ कहलाता है, सोल सुपीरियर पावर ऑन अर्थ के, यानी कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत और कुव्वत रखने वाला मुल्क है। अगरचे वो जलील होकर निकला लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा अलंबरदार है। तो उससे कोई पूछने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक आप ताकत और कुव्वत से काम नहीं लेते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी खड़े होकर एहतजाज करें, इसके अंदर इतनी गैरत जागनी चाहिए आपको। जनाब कश्मीर के अंदर लुटती हुई मुसलमान बहनों की, बेटियों की इज्जत के आबरू का ख्याल करना चाहिए आपको। जनाब वो देखें वहाँ पे कि कश्मीर में कौन कौन सा जुल्म हो रहा है। वहाँ पे जनाब बुजुर्गों की दाढ़ियाँ खींची जा रही हैं, नौजवान नस्ल को आपको ख़त्म किया जा रहा है, उनको जनाब वाला आपके मासूम बच्चों को अंधा गूंगा बहरा नबीना और उनको डिसेबल बनाया जा रहा है। हज़ारों के हिसाब से मुसलमान ख़वातीन अपने घरों से उठाई जा चुकी हैं, वो इंडिया की फ़ौजी कैंप जा चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इसका जवाब कौन देगा? आपके ऊपर जिम्मेदारी उम्मत रसूल की, आपकी शहर रह के कश्मीर, फॉर गॉड सेक दैट, कि आप इस चीज़ का रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे? आप बोल बोल के जब हम यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं जी हमें कश्मीर आज़ाद करा के दें, फॉर गॉड सेक। देखें इकबाल ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया तो उस दौर के अंदर